टेक्निक्स टू असिस्ट लर्निंग। हम उन टेक्निक्स की बात कर रहे हैं जिससे बेहतर लर्निंग हो सकती है और क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज जो हैं वो बखूबी रिजॉल्व हो सकते हैं। इसमें एक अहम टेक्निक का नाम एडवांस ऑर्गेनाइजर्स है। एडवांस ऑर्गेनाइजर्स क्या होते हैं? एडवांस ऑर्गेनाइजर्स बेसिकली ऐसी टेक्निक होती है जिसके ज़रिए हम स्टूडेंट्स को लेसन पर फोकस करवाते हैं, उनको ज़हनी तौर पर तैयार करते हैं कि उन्होंने अब क्या पढ़ना है और उस लेसन की स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट के बारे में हम स्टूडेंट्स को बताते हैं। एडवांस ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो हर सब्जेक्ट एरिया में इस्तेमाल हो सकते हैं और ये एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है टू कीप द स्टूडेंट्स focused on the lesson. Not only it keeps the student focused on the lesson, it also enables the student to see the step-by-step development of the lesson. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने lessons में जहाँ पर मुमकिन हो एडवांस ऑर्गेनाइजर्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। एडवांस ऑर्गेनाइजर्स जो हैं उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो प्रायर नॉलेज है। जो प्रायर नॉलेज है वो स्टूडेंट को तैयार करती है अब आने वाली नॉलेज को सीखने के लिए। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर्स की हम जब बात कर रहे हैं तो हम स्टूडेंट की मदद कर रहे हैं कि वो न्यू इन्फॉर्मेशन जो है उसको बेहतर तरीके से सीख सके और उसमें हम लर्निंग एक्टिविटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले आप कोई जब लेसन पढ़ा रहे हैं तो देखिए कि स्टूडेंट को उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर कर उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं और उस ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन को हम इस्तेमाल करते हैं टू रिसीव न्यू इन्फॉर्मेशन। और ये सब स्टेप्स जो हैं ये एक एडवांस ऑर्गेनाइजर के जरिए हम इसको आगे लेकर चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो है अगर आपने उनको सिखाना है तो उसके बारे में उनको थोड़ी बहुत प्रायर नॉलेज ज़रूर हो, वो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते ज़रूर हों। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो लर्निंग है इट्स अ स्टेप बाय स्टेप process. It's a progressive step-by-step process in which students have prior knowledge of something and then they add on to that information. So, learning activities must progress from being less complex to more complex. जो less complex होंगी उसमें सबसे पहले आप थोड़ी information देंगे और उसके साथ साथ आप आगे चलते हुए उस information में complexity पैदा करते जाएंगे। अब मैं आपको एडवांस ऑर्गेनाइजर की मिसाल दूंगी। मिसाल के तौर पर आप सोशल स्टडीज पढ़ा रहे हैं और उसमें आपने क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ाना है। तो ये आप एक एडवांस ऑर्गेनाइजर की मिसाल देख रहे हैं कि टीचर ने एडवांस ऑर्गेनाइजर के जरिए स्टूडेंट्स को फोकस्ड कर दिया है। ये बता दिया है कि क्लाइमेट में वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको वो डील करेंगे। मसलन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स का जिक्र होगा, माइल्ड लैटिट्यूड क्लाइमेट्स का जिक्र होगा, हाई लैटिट्यूड क्लाइमेट्स का जिक्र होगा, ड्राई क्लाइमेट्स का जिक्र होगा और इनके अंदर जो है वो क्या क्या सब टॉपिक्स जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। मसलन अगर ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स हैं तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट्स और इसी तरह आप स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन बताते चले जाते हैं और उनको फोकस्ड कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स दे think in a very organized manner and they know what is going to come next and they have to focus on which particular topic or subtopic area. Advanced organizers जो हैं इनका इस्तेमाल जिस तरह मैंने आपको बताया सोशल स्टडीज में, साइंस में बहुत ज़्यादा हो सकता है और इसके अलावा लैंग्वेजेस में भी हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने से पहले जो है मोटिवेशनल एक्टिविटीज के बाद कोई भी सब्जेक्ट एरिया को डिटेल में डील करने से पहले एडवांस ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल करें। इट्स अ वेरी इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक एंड इट नॉट ओनली असिस्ट्स लर्निंग बट हेल्प्स द स्टूडेंट टू रिटेन थिंग्स इन अ मच मोर एडवांस्ड मैनर। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप सिलेबस डिज़ाइनिंग करते हैं, जब आप टेक्स्ट बुक सिलेक्शन करते हैं या टॉपिक सिलेक्शन करते हैं तो उसमें एडवांस ऑर्गेनाइजर्स की गुंजाइश ज़रूर रखें। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपनी क्लासरूम की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेसन प्लानिंग कर रहे होते हैं तो पहले से ही प्री डिटरमिन करें कि कहाँ पर आपको एडवांस ऑर्गेनाइजर्स का इस्तेमाल करना है। इससे आपके लिए बहुत आसानी है
اور آپ کے لیے آرگنائزیشنل ایبلٹی آپ کی اپنی امپروو ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشنل ایبلٹی امپروو ہوگی، کیونکہ آپ ان کو ایک انتہائی آرگنائز طریقے کے ساتھ آگے لے کر جا رہے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ پلیز follow advanced organizers and include them in your lesson plans, and mind you, they take a bit of time. تو جب آپ لیسن ڈیزائننگ کریں، جب آپ اپنی لیسن پلاننگ کریں، تو اس چیز کو دیکھ لیں کہ ایڈوانس آرگنائزرز جو ہیں ان کو ایکسپلین کرنے میں اور ان کو بتانے میں بھی وقت درکار ہے. تو یہ جب آپ اپنے 35 یا 40 منٹ کا لیسن بناتے ہیں تو اس میں اس کی گنجائش ضرور رکھیں.